और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से खरगोन में जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहां के एसपी सिटी सिद्धार्थ चौधरी ने इंडिया टीवी से बात की और उन्होंने एक एक चीज के बारे में खुलासा किया कि उस दिन हुआ क्या था। 10 तारीख को रामनवमी के दिन जहां पर हिंसा हुई थी, जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, यहां पर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं इनको शांत कराने की कोशिश गई, उस दौरान यहां पर उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर, एसपी के ऊपर तलवार से, चाकू से हमला किया और जब उनको रोका गया तो अब वहां पर किसी ने फायरिंग भी कर दी, जिस फायरिंग में सिद्धार्थ चौधरी जो एसपी है खरगोन के, वो घायल हो गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और उन्होंने साफ ये कहा है कि जुलूस शांतिपूर्ण था, जुलूस को पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से वहां से बचाकर बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब देखा कि इन उपद्रवियों ने देखा कि वो अपने काम को करने में, अंजाम को देने में कामयाब नहीं रहे, यानी कि दो समुदाय के बीच हिंसा भड़काने में कामयाब नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग हिस्सों में जाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। और इस वक्त हमारे साथ खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र उमराव भी जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, कुछ हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और साथ ही साथ हम बात भी कर रहे थे एसपी आपके खरगोन के सिद्धार्थ चौधरी से। उन्होंने जिस तरह से सारी घटना बताई, बड़ी हैरानी होती है कि क्या कोई अचानक ऐसा हो सकता है कि लोगों के बीच, दो समुदाय के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। पत्थर चलने तक तो समझ में आता है, लाठी चलने में समझ में आता है, लेकिन तलवारों से पुलिस पर हमला करना, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देना, आपके इलाके में आखिर चल क्या रहा था, क्या षड्यंत्र हो रहा था? निश्चित तौर पर ये जो घटना घटी है बड़ी दुखद घटना है और ये ऐसा पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई हिंदू त्योहारों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई है। उस दिन की घटना वास्तव में ऐसी हुई कि राम जी के जन्म दिवस पर हम राम की शोभा यात्रा निकाल रहे थे और ये परंपरागत शोभा यात्राएं निकलती है। सभी समाज अपने अपने त्योहार मनाते हैं, गांधी जी की जयंती हो, अंबेडकर जी की जयंती हो, मोहर्रम हो, ईद हो, सभी समुदाय अपने अपने त्योहार मनाता है। और राम जी के भक्त लोग भी, जो जिस देश में राम जी का जन्म हुआ, उस जन्म उत्सव पर जहां पर पुष्प वर्षा होना चाहिए थी, वहां पर पत्थरों की वर्षा की गई, ये देखने में आया। और शांति से ये मार्च निकल रहा था और उस पर पत्थरबाजी हुई है, जिसका प्रत्यक्ष हमारे एसपी को गोली भी लगी, क्योंकि गोली लगना एक प्रायोजित हो गया। पत्थर आए, पत्थर के बाद में जिस प्रकार से हिंसा खरगोन में जगह जगह एकदम पत्थरबाजी शुरू हुई, तो ये क्या है? मतलब ये बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र नजर में आया कि जगह जगह हमारे हिंदू परिवारों पर आक्रमण शुरू कर दिए गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। और ये निश्चित तौर पर पूरे देश भर का अगर हम देखें तो 500 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार की उस दिन राम जन्मोत्सव पर हुआ है। और वास्तव में ये हिंसा का पत्थर किसने उछाला, इस पर जाना चाहिए। और हमारे एसपी घायल हुए, हमारे टीआई घायल हुए हैं, हमारे कई हिंदू समाज के लोग भी घायल हुए हैं, क्योंकि प्रहार पत्थर उन्होंने किया, जबकि पुष्प वर्षा का दिन था वो, राम जी का जन्मदिन पुष्प वर्षा का दिन था। और भीड़ एकदम से बढ़ी, राम जी की यात्राएं चल रही थी, एकदम से भीड़ आई, पत्थर मारना शुरू हुआ। क्योंकि प्रत्यक्ष में मैं भी 1.5-2 घंटे बाद वहां पहुंचा हूँ, तो मेरे पर भी कुछ पत्थरबाजी हुई और ये देखने में आया कि वास्तव में इतनी जबरदस्त पत्थर फेंकना वास्तव में दुख का कारण है। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लेकिन गजेंद्र जी देखिए, सत्ता आपकी और सरकार वहां पर आपकी है ना, तो सरकार को क्या आपको लगता नहीं कि हमने जो पुलिस से बात की, पुलिस का तो ये कहना है कि उन्होंने प्रॉपर वहां पर सब बंदोबस्त रखा था, क्या आपको लगता है कि क्या पुलिस वाले कम पड़ गए थे, क्या और पुलिस वाले रखने चाहिए थे, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि माहौल है वहां को देखते हुए? नहीं, निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं पर अच्छी व्यवस्थाएं थी, प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं करी थी, सभी दूर पुलिस व्यवस्थाएं थी प्रॉपर। हमेशा जिस प्रकार से राम जी की शोभा यात्रा निकलती उसी प्रकार से व्यवस्थाएं भी अच्छी थी। परंतु ये घटना इस प्रकार से एकदम अचानक हो जाएगी और काफी संख्या में लोग इस प्रकार से पत्थरबाजी करेंगे, इसका अंदेशा नहीं था। और इस कारण से व्यवस्थाएं हमको फिर कम पड़ गई, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। तो राम जी की शोभा यात्रा में राम भक्तों ने भी नहीं सोचा, सरकार ने सोचा। गजेंद्र जी, क्योंकि आप तो उस इलाके से, आप समझ, ये बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी? ऐसा कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। राम जी की शोभा यात्रा अपने आप में तिलक पथ चौराहे से निकल रही थी, जहां से परंपरागत शुरू होती है वहीं से वो निकल रही थी, और अचानक मस्जिद के वहां से उनके पीछे उनकी बस्ती, वहां से एकदम पत्थर आना शुरू हुए। भीड़ एकदम तितर बितर हो गए, जो पत्थर आना शुरू, जिससे कहीं लोग पत्थरबाजी शुरू हो गए। तो उसका ये रहा कि फिर पत्थर लगातार आना शुरू हुए और ये एकदम से घटना किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और ऐसा सोच भी नहीं सकते। परंतु सरकार ने व्यवस्थाएं, नहीं, पहले कभी इस तरह की घटना हुई है कि इस बार ही ऐसी घटना देखने को मिली? खरगोन में पिछले कुछ सालों पहले हुई थी,
परंतु उसके बाद शांति समिति की बैठक और समुदाय के साथ बैठने के बाद में बहुत सारी शांति व्यवस्थाएं हुई थी, प्रॉपर से बातचीत भी होती है और इस प्रकार की कोई घटनाएं बहुत पहले हुई थी। परंतु अब इतने एकदम के बाद में ऐसी घटना हो जाएगी इसका अंदेशा हम लोगों को नहीं था, परंतु जो भी हुआ आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रहा होगा, कोई साजिश की गई होगी, प्लानिंग करके इसको किया गया? क्या आपको लगता है कि क्या इसके पीछे कौन हो सकता है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से घटना घटी उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि पूरी प्लानिंग से कि हमारे खरगोन के जितने मोहल्ले हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं, तो एक जगह से पत्थर शुरू हुए, फिर 1 घंटे बाद दूसरे हमारे संजय नगर में पत्थरबाजी शुरू हुई, लोगों के घरों पे हमला किया गया, उनके घर का सामान जला दिया गया, फिर तीसरे 1 घंटे बाद तीसरे मोहल्ले में घटना शुरू हुई, भावसाद मोहल्ले में शुरू हुआ, फिर आपका आनंद नगर में शुरू हुआ। तो ये लगातार हर घंटे 1.5 घंटे में प्लानिंग से कहीं के पत्थरबाजी और हिंदू परिवारों के सामानों को जलाना, उनको मारना और पेट्रोल बम फेंकना। पेट्रोल बम कहाँ से आए, छतों पर पत्थर कहाँ से आए? पेट्रोल बम तत्काल तो बनाए नहीं जा सकते। पेट्रोल बम से घरों को जलाया गया और लोगों का सामान बाहर किया गया, लोगों को मारा गया। तो ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र लगता है। निश्चित तौर पर काफी मात्रा में हमको खरगोन शहर के बाहर के लोग भी नजर आए, अच्छा, जिसके बारे में हमको अंदेशा नहीं था। अच्छा, आपका ये कहना है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए थे, मतलब स्थानीय लोग नहीं थे? हाँ बिल्कुल, स्थानीय लोगों के साथ में कुछ बाहर के लोग भी नजर आए और कहीं के ऐसा लगता है कि ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। और क्योंकि जिस प्रकार से 4:30 बजे से घटनाक्रम शुरू हुआ, लगातार घंटे 1.5 घंटे में अन्य अलग अलग मोहल्लों में क्रमबद्ध ये पत्थरबाजी शुरू हुई, तो निश्चित तौर पर इतने सारे पत्थर, इतने सारे पेट्रोल बम, अच्छा, खरगोन के साथ तो कुछ एसपी को लगना, ये सब सुनियोजित षड्यंत्र ही लगता। अच्छा गजेंद्र जी, क्योंकि खरगोन के साथ सीमा लगती है ना आपके दूसरे राज्यों की, जी, तो आपको क्या लगता है कि उन राज्यों से कुछ कोई आया होगा, घुसपैठ किया होगा, उसके बाद ही हमला किया होगा इस तरह से? पिछली बार भी कुछ घटनाएं जब घटी थी कुछ सालों पहले, तब भी कुछ बाहर के लोग चिन्हित किए गए थे, कुछ बाहर के लोग आए थे। कहां से आते हैं सर, कहां से, किस जगह से आते हैं? कल भी सर्चिंग में एक होटल में इन्हीं के होटल पर कुछ लोग पकड़ाए गए जो बाहर के लोग थे। बार बार सूचनाएं भी ऐसी आ रही कुछ आनंद नगर तरफ से, कुछ मोहल्लों से, कि उनके समुदाय के घरों में कुछ बाहर के लोग रुके हुए। ये कई प्रकार की चीजें भी पकड़ में आ रही है, कुछ लोग भी पकड़ में आए हैं। वास्तव में बड़ा षड्यंत्र था, बड़ी घटना हो सकती थी, ये बिल्कुल ध्यान में आता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आखिरकार इनका मकसद क्या था? मकसद आपको क्या लगता है, क्या करना चाह रहे थे ये सब करके? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस मकसद तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि राम जी का देश है, राम जी की शोभा यात्रा अपने परंपरागत रूप से निकल रही थी। अशांति फैले, कहीं न कहीं कांग्रेस के हमारे दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट हमने देखा, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देखी, कहीं कहीं अशांति फैले इस प्रदेश में, देश में, इस प्रकार का षड्यंत्र। क्योंकि हिंदू समाज अपने आप में शांति से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा था, पत्थरबाजी दूसरे समुदाय की तरफ से हुआ और जबरदस्त हुआ, कहीं कहीं अशांति बने, असंतोष फैले, लोगों में आपस में वैमनस्यता पैदा हो, इस प्रकार का षड्यंत्र नजर आ रहा है। और ये निश्चित तौर पर कहीं कहीं ठीक है, आपके पास गजेंद्र जी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप भी वहां पर प्रशासन के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें कई ऐसे उपद्रवी बताए जा रहे हैं जो कि बाहर से आए हुए थे, जो इसमें नजर आए थे, शामिल थे, और कहीं ना कहीं जो कोशिश ये थी कि किस तरह से इस शहर के माहौल को बिगाड़ा जाए और तनाव पैदा किया जाए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।